नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिसको लिया है शिव संहिता से। शिव संहिता का ये प्रयोग हमने स्वयं भी अनुभव किया और आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहें इसको अनुभव करें, अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करें और देखें कि इसकी ऊर्जाएं किस प्रकार से उनके जीवन को परिवर्तित करती हैं। इससे न सिर्फ शारीरिक और मानसिक लाभ होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये प्रयोग बहुत ही उत्तम है। शिव संहिता से लिया गया ये एक विशिष्ट प्रयोग सीधा आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर 2 श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं, 67 और 68, 67 और 68, जिसको हमने लिया है शिव संहिता के प्रथम पटल से, नहीं, शिव संहिता के पंचम पटल से लिया है इसको, 5वें पटल से, यानी 5वें अध्याय से। देखते हैं इसमें क्या कहा गया। सीधे विषय पर आते हैं। उत्तान शयने भूमौ सुप्त्वा ध्यायन् निरन्तरं सद्यः श्रम विनाशाय स्वयं योगी विचक्षणः। ये हुआ श्लोक संख्या 67। अब 68 में क्या कहा गया। शिरः पश्चात्तु भागस्य ध्याने मृत्युंजयो भवेत् भ्रूमध्ये दृष्टिमात्रेण ह्यः परः परिकीर्तितः। शिव संहिता के 5वें पटल से ये श्लोक जो हैं 67 और 68, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में लोगों ने बहुत कम चर्चा की है, बहुत कम अभ्यास किया है और योग सिखाने वाले भी प्रायः इन विषयों की या इस प्रकार के श्लोकों की चर्चा से बचते हैं, पता नहीं किस कारण से। लेकिन यहाँ इस यू एंड योगा चैनल का उद्देश्य ही ये है कि वो सारी विधियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएं जो दुर्लभ हैं, जो प्रयोग में नहीं आ रही हैं, जो बिल्कुल ही अप्रचलित हैं, जिससे कि वो सामान्य जीवन में भी आ जाएं, दैनिक जीवन में भी आ जाएं और उनका आप अभ्यास करके लाभ उठा सकें। तो पहले इन श्लोकों का शाब्दिक अर्थ जानेंगे, इनका क्या अर्थ निकला, और फिर इन श्लोकों पर आधारित जो प्रयोग हमने किए वो आपके समक्ष शेयर करेंगे, जिससे कि यदि आप भी चाहें तो आप भी उनका प्रयोग कर सकें। तो शाब्दिक अर्थ इन 67 और 68 2 श्लोकों का है। यदि बुद्धिमान साधक भूतल पर पीठ के बल सीधा लेटकर लगातार ध्यान में निमग्न रहता है तो उसकी थकावट शीघ्र ही मिट जाती है, अर्थात वह स्फूर्ति का अनुभव करने लगता है। जो साधक शिर के पिछले भाग का ध्यान करता है वह कालजयी बन जाता है। इस प्रकार के सभी फल भ्रूमध्य में दृष्टि जमाने के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। ये तो हुए इसके शाब्दिक अर्थ। ये पूरा का पूरा शिव संहिता ग्रंथ उन योगियों के लिए लिखा गया था जो योग का निरंतर अभ्यास करते हैं, जो योग साधक हैं, जो योग की किसी न किसी विधा, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो क्रियाएं हों, चाहे वो त्राटक हो, चाहे वो जप योग हो, चाहे वो लय योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, योग की किसी न किसी विधा से जुड़े व्यक्तियों के लिए ये एक मार्गदर्शक के रूप में लिखा गया ग्रंथ है शिव संहिता। आप कहेंगे तो शिव संहिता पर पूरे विस्तृत वीडियोस बनाएंगे, पूरी श्रृंखला बना देंगे। तो यहाँ जो मूल विषय रहा है वो ये है कि हम किस प्रकार से आज के प्रयोग द्वारा अपने जीवन को स्फूर्तिवान बनाएं, अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएं और न सिर्फ त्वरित ऊर्जा प्राप्त करें, तुरंत स्फूर्ति प्राप्त करें, बल्कि ऐसी ऊर्जा प्राप्त करें जो कभी भी जीवन में हमारा साथ न छोड़े, शाश्वत रहने वाली ऊर्जा। यानी इस प्रयोग का कितना बड़ा महत्व है कि ये प्रयोग न सिर्फ त्वरित ऊर्जा देगा, यानी तुरंत के तुरंत आपको एनर्जाइज करेगा, रिचार्ज करेगा, बल्कि ये शाश्वत रूप से आपको ऊर्जा के संपर्क में रखेगा, अपने निर्माता की, अपने क्रिएटर की, आप उसे शिव कहें या और भी कोई नाम दें, उस परमात्मा की ऊर्जा के निरंतर संपर्क में रखने वाला ये विशिष्ट, विचित्र, दुर्लभ, अप्रचलित प्रयोग है जिसको शिव संहिता से हमने लिया, मूल प्रमाणों से आपके समक्ष प्रस्तुत किया और अब सीधे उस विधि की चर्चा कर रहे हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में अपना करके इन 2 श्लोकों का लाभ ले सकते हैं पूरे जीवन भर। करना क्या है, भूमि पर लेटने के लिए इसमें कहा गया
बुद्धिमान साधक के लिए कहा गया, भूतल पर पीठ के बल सीधा होकर जो साधक ध्यान में निमग्न रहता है उसकी थकावट शीघ्र ही मिट जाती है, अर्थात वह स्फूर्ति का अनुभव करने लगता है। उत्तान शयने भूमौ सुप्त्वा ध्यायन् निरंतरम सद्यः शम विनाशाय स्वयं योगी विचक्षणः। तो ये योग साधक जो पहले से योग अभ्यास करते आ रहे हैं उनके लिए है, परंतु जो व्यक्ति सामान्य हैं, जो व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं करते हैं और इन प्रयोगों से लाभ उठाना चाहते हैं, वो उनको चाहिए कि वो योग अभ्यास किसी न किसी रूप में प्रारंभ कर दें। चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप आसन करें, चाहे आप स्वर योग का अभ्यास करें, चाहे आप लय योग का, जप योग का, मंत्र योग का, राजयोग का, हठ योग का, किसी का भी अभ्यास प्रारंभ कर दें। क्योंकि एक बार आप योग की शक्ति से जुड़ने लगेंगे तो स्वतः ही नई नई ऊर्जा, नई नई बातें, नए नए विचार आपके समक्ष स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे। लेकिन जब तक नहीं होंगे, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक आपके रेडियो का, जब तक आपके इंटरनेट का, जब तक आपकी डिश का संपर्क उस स्टेशन से नहीं होगा जिसके प्रोग्राम आप देखना चाह रहे हैं, उसके लिए आप पर्याप्त रूप से ट्यून्ड नहीं होंगे, तो वो प्रोग्राम आपके मोबाइल पर, आपके टीवी पर, आपके रेडियो में आ ही नहीं पाएगा। तो पहले अपने आप को ट्यून करना है। मेन बात ट्यून कैसे करेंगे? निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। जब योग का अभ्यास करते जाएंगे तो इस प्रकार के जो ये प्रयोग सुनने में बड़े अविश्वसनीय से लगते हैं, वो आप जानेंगे कि नहीं, ये तो वास्तव में काम करते हैं। तो होगा तभी जब आप इसके लिए उचित रूप से अपना आहार विहार भी रखेंगे, आचार विचार, दिनचर्या भी वैसी रखेंगे और उस प्रकार के काम भी करते रहेंगे जो आपको अपने परमात्मा से जोड़े रखें। तो जब आप योग का अभ्यास किसी न किसी रूप में करेंगे तब ये प्रयोग आपको अधिक फलदायी होंगे और अधिक स्पष्टता से आपको क्लियर होने लगेंगे और आपको फल भी देने लगेंगे। अब उसे ऐसे ही समझिए कि जैसे बड़े बड़े बीज मंत्र, बड़े बड़े प्रयोग, बड़े बड़े मंत्र कोई साधक यूट्यूब से देख कर के अनजाने ही करने लगता है तो उसको उतना फल या बिल्कुल भी फल नहीं मिलता। लेकिन जो साधक पहले से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और वो इन प्रयोगों को करता है तो उसको तुरंत फल या बहुत शीघ्र फल मिलने लगता है। वही बात है कि जब तक आप किसी चीज़ से जुड़े नहीं होंगे, उससे जुड़े हुए प्रयोगों को एकदम से करेंगे, त्वरित करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। पहले से यदि आप जुड़े हैं योग से तब ये प्रयोग आपको अधिक फलदायी होंगे, क्योंकि तब आपके भीतर कुछ ना कुछ वो अंश उपस्थित रहेगा और वो अंश ही धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। बीज यदि छुपा हुआ है मिट्टी में तो निश्चित ही उसमें से अंकुर निकल आएगा किसी न किसी दिन। तो यदि आप योग से जुड़े हैं तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत शीघ्र फलदायी होंगे। नहीं जुड़े हैं तो फिर आपको लंबा समय लग सकता है, परिश्रम करना पड़ेगा। तो सीधे उस प्रयोग पर आते हैं। ये मूल बातें बतानी आवश्यक थी, बेसिक हैं, व्यर्थ की बातें नहीं हैं, जुड़ी हुई हैं इसी वीडियो से, इसी विषय से, इसी विधि से, इसी प्रयोग से। तो यहाँ इन 2 श्लोकों पर जब हमने प्रयोग की तो इसका सार ये निकल के आया कि इस प्रयोग को आपको ऐसे करना है। दिन में कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। यहाँ भूमि पर लेटने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप अपने बिस्तर पर ही लेट जाइए अथवा भूमि पर कुछ बिछा करके लेट जाइए, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये योगियों के लिए बताया गया। तो वहाँ मिट्टी में भूमि के सीधे संपर्क में आकर भी इस प्रयोग को किया जाता है। लेकिन यहाँ आप सामान्य जीवन में, अपने रोज़मर्रा गृहस्थ जीवन में इन प्रयोगों को कर रहे हैं तो इसमें कई प्रकार के बदलाव करके इसको हम कर सकते हैं और उसका लगभग 50% लाभ हम निश्चित ही ले सकते हैं। तो यहाँ आपको लेट जाना है किसी भी चादर पर, दरी पर अथवा बिस्तर पर। बिल्कुल सीधे लेट जाएं, शवासन की स्थिति में लेट जाएं। लेटने की स्थिति जो प्रकृति ने बनाई है, आपको पता है, हमको पता है, वो पूरे शरीर को विश्राम देने के लिए बनाई है। हम क्यों लेट जाते हैं? जब हमें थकान अनुभव होती है तो हम क्यों चाहते हैं कि हम खड़े हुए या बैठे हुए की स्थिति से हट जाएं और लेट जाएं? ये एक ऐसी अवस्था प्रकृति ने बनाई है शरीर के लिए, मन के लिए, कि इस स्थिति में आते ही हमें एक प्रकार का विश्राम सा अनुभव होने लगता है, एक प्रकार के आनंद का अनुभव होने लगता है, थकावट दूर होने लगती है।
इसी प्रयोग को यदि हम योग के साथ मिला करके करेंगे तो कई गुना प्रभावशाली ये हो जाएगा। तो हमें कैसे करना है, सीधा प्रयोग पर आते हैं। किसी भी दिन में किसी भी समय, इसमें समय का कोई बंधन नहीं, दिन हो रात हो, जब भी आपको थकावट अनुभव हो या थकावट अनुभव न भी हो और दैनिक स्तर पर आप ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहे हो, आप किसी भी बिछे हुए दरी आदि पर लेट जाएंगे, बिस्तर पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, शवासन की, रेस्ट की, रिलैक्स की पोजीशन में आ जाएंगे। अब आपको अपने सिर के यानी सिर के पिछले भाग का ध्यान करना है। यहाँ आपको कपाल रंध्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म रंध्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जो शिखा वाला स्थान है उस पर विशेष ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, बस सिर के पिछले भाग में ध्यान लगाइए। मैं अपने ध्यान को अपने सिर के पीछे वाले भाग में ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ। बस अब मेरा पूरा ध्यान मेरे सिर के पिछले भाग में केंद्रित हो गया है। अब मेरा शरीर की किसी भी गतिविधि पर कोई ध्यान नहीं है और मेरा पूरा ध्यान लगा हुआ है मेरे सिर के पिछले भाग में। प्रारंभ में 3 से 5 मिनट तक मात्र इस ध्यान को करिए। ये हुआ एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग आपको करना है दिन में किसी भी समय, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, आपको दूसरा प्रयोग इसके साथ वाला अवश्य करना है और वो है कि आपको अपने भ्रूमध्य में ध्यान लगा करके रखना है, यानी दोनों आँखों के बीच में, आज्ञा चक्र वाले स्थान पर। ये भी प्रयोग आप बैठ करके कर सकते हैं और दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। किसी भी आसन पर बैठ जाएं, आसन लगा सकें तो ठीक, नहीं तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके ही बैठ जाएं। भ्रूमध्ये दृष्टिमात्रेण ह्यपरः परिकीर्तितः। इस प्रकार के जो फल मिलते हैं इस वाले अभ्यास से, लेट करके सिर के पिछले भाग में ध्यान लगाते हुए, तो ये कब मिलते हैं, किसको मिलते हैं? उसको मिलते हैं जो भ्रूमध्य में दृष्टि लगाने का अभ्यास करता है, दोनों आँखों के बीच में ध्यान लगाने का अभ्यास करता है, उसको ये फल देता है। ये वाला प्रयोग जो अभी बताया, किसी भी आसन में किसी भी स्थिति में लेट जाएंगे, शवासन में आ जाएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और बस सिर के पिछले भाग में ध्यान लगा लेंगे। इससे पहले आप चाहें तो सांसों को ऑब्जर्व करने का प्रयोग करिए, जो कि प्रत्येक प्रयोग के साथ किया जाता है, जिसमें सांसों को थोड़ी देर ऑब्जर्व करना होता है, सांस कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। बस इस सांसों के प्रयोग को करके सिर के पिछले भाग में ध्यान लगा करके लेटे रहना है। थोड़ी देर लेटे रहिए, फिर आपको अनुभव होने लगेगा कि धीरे धीरे इसको कैसे बढ़ाना है। यानी दिन में एक बार ये प्रयोग आपने कर लिया, 5 मिनट तक कर लीजिए स्टार्टिंग में, मैक्सिमम दिन में एक बार ये प्रयोग कर लिया। कौन सा? लेट करके सिर के पिछले भाग में ध्यान को लगाना, आंखें बंद करके, बस कुछ सोचना नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं करना। और दिन में एक बार 2-3 मिनट के लिए इस प्रयोग को कर लिया। भ्रूमध्य में दृष्टि लगाना, किसी भी आसन में बैठ करके, और दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगा लिया। ये 2 प्रयोग प्रतिदिन करने हैं। ये प्रयोगों का जोड़ा है, इनको एक साथ करने की आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन अलग अलग समय पर भी कर सकते हैं। एक साथ करने का सौभाग्य हो तो अति उत्तम। एक साथ करना चाहें तो पहले ये भ्रूमध्य वाला प्रयोग करिए और उसके पश्चात वो लेट करके सिर के पिछले भाग में ध्यान लगाने वाला प्रयोग करिए। ये दोनों प्रयोग अनुभूत हैं और दोनों प्रयोग जोड़े के हैं, दोनों प्रयोग एक साथ किए जाने वाले हैं, दोनों प्रयोग एक ही दिन किए जाने वाले हैं, दोनों प्रयोग एक साथ करने वाले को ही लाभ देते हैं। भ्रूमध्य का अलग प्रयोग है, वो एक अलग विषय है, उसकी ध्यान विधि अलग है, लेकिन ये जो प्रयोग है सिर के पिछले भाग में ध्यान लगा करके लेटने वाला, वो प्रयोग उस व्यक्ति को अधिक लाभ देता है, तुरंत लाभ देता है
और शाश्वत लाभ देता है। जो व्यक्ति शिव संहिता के पंचम पटल में बताए गए इन 2 श्लोकों पर आधारित ये ध्यान करता है, यानी दिन में किसी भी समय आपको दोनों आँखों के बीच में भ्रूमध्य पर ध्यान लगा करके रखना है, और उसी दिन आपको ये प्रयोग भी करना है कि सीधे लेट करके पीठ के बल और आपको सिर के पिछले भाग में ध्यान लगाना है। ये 2 प्रयोग आपने प्रतिदिन कर लिए तो निश्चित मानिए ये स्वानुभूत है कि ऊर्जा की कभी कमी नहीं रहेगी। समस्त प्रकार से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। प्रयोग करके देखिए, सबकी एक कर्तव्य है। कहने सुनने को बहुत कुछ है, लिखा पढ़ा बहुत कुछ है, ज्ञान का भंडार इस देश में भरा पड़ा है। सुबह से शाम तक ज्ञान की गंगा बहती रहती है इंटरनेट पर, आप सब जानते हैं। वीडियोज़ इस प्रकार के भरे पड़े हैं, लेकिन सबकी एक कर्तव्य है, करेंगे तो उसका फल चखेंगे, नहीं करेंगे तो ज्ञान तो समुद्र की तरह बिखरा पड़ा है। आज का अंक यहीं तक। आज के अंक के विषय में अपने विचार बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। बहुत सारे विषयों पर काम चल रहा है, आपके सुझावों पर आधारित वीडियोस भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। ईश्वर इच्छा से सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।